हेलो दोस्तों। आज आपका भाई आयुष तिवारी लेकर आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थर्ड लेक्चर्स। और आप लोगों को मैंने 8 रूल क्लियर किए थे, सॉरी 8 रूल आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। और आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आए हुए हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हो। और आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन न लीजिए, जैसे जैसे हम रूल कंप्लीट करते रहेंगे वैसे एक लास्ट में हम एक लेक्चर्स क्वेश्चंस का लेकर आएंगे, कैसे इन रूलों को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, हम ये भी आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन न लीजिए, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करना। ठीक है बेटा लोग, चलो आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थर्ड लेक्चर्स और रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? रूल नंबर 9 देखिए, आप लोग देख रहे हैं, यदि सेंटेंस में किसी के सेंटेंस में प्यूलर नंबर और प्लस प्यूलर नाउन और प्यूलर प्यूलर नंबर क्या होता है? प्यूलर नंबर वो नंबर जो 1 से ज़्यादा हो, मतलब 1 ना हो 2 हो, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, तो ये क्या हो गया? ये प्यूलर नंबर हो गए। समझ में बात आ रही है मेरी? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो सेंटेंस में प्यूलर नंबर गिवन हो और प्लस प्यूलर नाउन गिवन हो, ठीक है, तो हम हमेशा याद रखना कुछ वर्ड सेंटेंस में ऐसे गिवन होंगे तो डेफिनिट होंगे। जैसे हाइट हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, सम हो गया, अमाउंट हो गया, ड्यूरेशन हो गया, ऐसे वर्ड गिवन होंगे जो डिफिनिट होंगे, निश्चित ही होंगे। ठीक है, तो इस ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? वर्ब। वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को दो चीज़ याद रखनी है। पहला कि चेक करना है सेंटेंस प्यूलर नंबर है कि नहीं। ठीक है, प्यूलर नंबर है और प्लस प्यूलर नाउन गिवन है, प्यूलर नंबर गिवन है और प्लस प्यूलर नाउन गिवन है, और कोई भी वर्ड डिफिनिट वर्ड, निश्चित वर्ड गिवन है, हाइट, डिस्टेंस, सम, अमाउंट, ड्यूरेशन, तो उसमें हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इतना आप लोग याद रखना। ठीक है, जैसे आप लोगों की एग्जांपल से हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो एग्जांपल देखिए, 10 किलोमीटर ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए आपका डिस्टेंस आ गया, डिफिनिट डिफिनिट वर्ड आ गया, निश्चित है, डिस्टेंस आ गया। देखिए हमने जहाँ मेंशन कराया वर्ड, जैसे जहाँ रूल में मैंने, सॉरी, जहाँ रूल में मैंने खुद मेंशन किया हुआ है, डिस्टेंस, हाइट, सम, अमाउंट, ड्यूरेशन गिवन हो तो हमेशा वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। और देखिए अब देखो, आपको प्यूलर नंबर भी मिल गया। अब आप सेंटेंस देखिए रूल के अकॉर्डिंग, जैसे स्ट्रक्चर देखिए, प्यूलर नंबर भी मिल गया, ठीक है, प्यूलर नंबर मिल गया, और अब डिस्टेंस की बात कर रहा है, देखो आपको डिस्टेंस भी मिल गया, तो क्या लगाओगे? 10 किलोमीटर इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सिंगुलर क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब होगी, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। दैट्स राइट। जैसे आप लोगों को देखो, आप लोगों को दूसरे एग्जांपल में भी क्लियर होगा हुआ होगा, 3 लाख टू मच फॉर मी अरेंज ए सिंगल डे। ठीक है, सिंगल डे की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? सिंगल डे की बात कर रहा है, और ड्यूरेशन, इसमें इसमें क्या सेंटेंस में सेंस आ रहा है? ड्यूरेशन का सेंस आ रहा है। ऊपर से क्या है? आप फर्स्ट सब्जेक्ट देखिए उठा के, 3 लाख, क्या है? प्यूलर नंबर गिवन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा वाज लगा देंगे। दैट्स राइट। इतना आप लोगों को समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट रूल। आप देखिए मैंने 3 स्टार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाया हुआ है, आप लोग इस नोट्स को समझिए। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या होता है? ए 1 बाई 1 यूनिट। ठीक है, 1 बाई 1 मतलब ऐसे हमने 5 रुपया है, तो 5 रुपये को एक एक लोगों को बांटना है, तो हमने एक को दिया, मान लो से राम को दिया, श्याम को दिया, मोहित को दिया, 3 लोग दिया, एक एक रुपया बांटा, तो वो इंडिविजुअल यूनिट हो गई। क्या होगा? एक एक रुपया बांटना, तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल यूनिट बात कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में इंडिविजुअल यूनिट की बात किया जा रहा हो तो वर्ब हमेशा प्यूलर लगाते हैं। वर्ब क्या लगाते हैं? प्यूलर लगाते हैं। ठीक है, और सेंटेंस में हमने ऊपर क्या आप लोगों को समझाया, जस्ट ऊपर इसके क्या समझाया था आप लोगों को? प्यूलर नंबर प्लस प्यूलर नाउन और डिफिनिट वर्ड गिवन हो, हाइट, डिस्टेंस, सम, अमाउंट, ड्यूरेशन गिवन हो, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। बट इंडिविजुअल यूनिट की सेंस बात किया जा रहा हो सेंटेंस में, तो वर्ब हमेशा क्या होगी? प्यूलर ही होगी। देखिए आपको एग्जांपल में और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो 10,000 इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 10 बॉयज। ठीक है, हमें 10,000 रुपया क्या करना है? 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें क्या हो? इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। आप लोगों को इतना तो पता होगा, इंडिविजुअल सेंटेंस को पढ़ने से आप लोगों को सेंस क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा लोग, क्या है यहाँ, क्या वर्ब लगाएंगे? आर का लगाएंगे, प्यूलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट के साथ हमेशा याद रखना प्यूलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों के रूल क्लियर हुआ हो। आप लोग टेंशन न लीजिए, इस रूल को और डीपली हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे और आप लोगों को वहां भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स राइट बेटा लोग। अब देखिए रूल नंबर 10 आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 10 क्या है? एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी सेंटेंस में गिवन हो। ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी सेंटेंस में गिवन हो, तो इनडेफिनिट पर्सन, तो वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर ही लगाएंगे। ठीक है,
इतना आप लोगों को समझ में, वर्ग हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। बट इसके कॉन्टेस्ट में यदि प्रोनाउन लगाना हो तो प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हमेशा याद रखना, प्रोनाउन हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोनाउन हिज लगाएंगे। आप लोग ये नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिए, ठीक है। एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समवन, समवन और एनीबॉडी सेंटेंस में गिवन हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी और इसके कॉन्टेस्ट में प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। ये भी आप लोग नोट्स मेंशन कर दिए, प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। ये सेंटेंस में इसके कॉन्टेस्ट में प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। आप लोग मेंशन कर लीजिए, आप नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। आपको रूल बाय रूल हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को आगे भी क्लियर होता रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आए, जैसे आप लोग एग्जाम्पल से और क्लियर होने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, दोनों रूल आप लोगों को क्लियर होंगे। फर्स्ट तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ एनीवन हैव नॉट फिनिश्ड हिज हर वर्क, हिज हर वर्क, ठीक है। अब देखिए, एनीवन आ गया सेंटेंस में, एनीवन गिवन हो तो हमेशा वर्ब क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। अभी आप लोगों को जैसे जैसे हमने एग्जांपल में आप लोगों को बताया सिंगुलर लगाते हैं, तो यहाँ बिना देखे हम क्या लगा देंगे, बिना सोचे समझे सिंगुलर लगा देंगे, क्योंकि क्या गिवन है सेंटेंस में, एनीवन गिवन है, तो हैज लग जाएगा, हैज लग जाएगा। मगर इसके कॉन्टेस्ट में क्या लगाते हैं, प्रोनाउन गिवन हो तो क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हर नहीं लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है। दैट्स राइट बेटा लोग, आप लोगों को समझ में आया इतना, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन या समबॉडी, समवन, एनीबॉडी सेंटेंस में गिवन हो तो वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और एक चीज आप लोगों को याद रखना है, इसे कॉन्टेस्ट में प्रोनाउन क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 10 रूल समझ में आया होगा, आई होप। अब हम 11th रूल की ओर प्रोसीड करते हैं। 11th रूल क्या है, एवरीथिंग और एनीथिंग, समथिंग, नथिंग सेंटेंस में गिवन हो, ठीक है। आप इसको हटा लीजिए, ये आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है बेटा लोग, इसको हटा देना आप लोग, ठीक है। सॉरी, 2 मिनट वेट कीजिए, ये हाँ, ठीक है। एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग सेंटेंस में गिवन हो तो हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। और इसके कॉन्टेस्ट में क्या, प्रोनाउन हमेशा क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। मैंने एग्जांपल में नहीं लिखाया हुआ है, बट हम आप लोगों की एग्जांपल और लाएंगे, आप लोगों को और क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसकी कोई भी दिक्कत मत लीजिए कि हम एग्जांपल नहीं करा रहे हैं, आप लोग एग्जांपल करेंगे, पहले रूल समझ लीजिए, फिर आप लोगों को एग्जांपल मैं समझा दूंगा, ठीक है बेटा लोग, ठीक है। जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ठीक है, नथिंग और समथिंग गिवन हो सेंटेंस में तो हमेशा याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। देखो, एवरीथिंग इज लगेगा इसमें, पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस वर्ल्ड, ठीक है। इतना समझ में आया दोनों सेंटेंस में, तो हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं हुआ होगा तो तीनों रूल में, ठीक है। आई होप आप लोगों के लेक्चर समझ में आया हो।